हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लाए हैं और ये 11th क्लास की बुक है। ये है ना, 11th क्लास में ये चलती है यूनिवर्सिटी में, AMU जिसको हम बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चहार मतलब होता है चार, पर्शियन में चहार बोलते हैं चार को, हुर्फी अल्फाज। ठीक, उसके बाद देखते हैं गाइस, ये है अलिफ मद आ। तो ये मद है ना, ये जो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन है ना यूं करके, ये जो साइन है इसको बोलते हैं मद, है ना। और इंग्लिश में हम लिखेंगे MAD, मद। मैड नहीं, मत मैड मत पढ़ना, मद पढ़ना, मद। ठीक है, तो दोस्तों यही कहने वाली चीज़ है कि इसका मतलब होता है आ, यानी इस तरीके से हिंदी में आ होता है ना, वैसे ही। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अलिफ पे जब ये आता है मद, तो ये अलिफ की आवाज़ बना देता है आ। तो ये दाल, अब इतना हो गया, आ और दाल मिला के आद, आद। और ये है मीम, मीम की शॉर्ट फॉर्म है ये, और ये छोटी ये। तो छोटी ये जब आता है तो उसकी आवाज़ को नीचे खींचता है, यानी मी कर देगा ये, आदमी, आदमी। ठीक है, ठीक। आदमी पर्शियन में आदमी बोलते हैं, है ना। मर्द भी पर्शियन वर्ड है, ऐसे ही आदमी भी। तो ये उर्दू में पर्शियन से आया है आदमी वर्ड। ठीक है, वैसे ये आदम वर्ड से बना होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। आदम वर्ड जो है अरबिक से है। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम, यू नो दैट वेरी वेल। उसके बाद अलिफ मद आ, रे, आर, है ना। इतना पढ़ेंगे मिला के तो आर होगा, लेकिन यहाँ देखते हैं आ छोड़ देते हैं। अगर अलिफ मद आ तो रे अलिफ ज़बर रा। अब ये तीनों मिल पढ़ेंगे तो ये होगा आरा। और यहाँ मीम की आवाज़ है, तो ये अगर मीम को मिला देंगे तो ये हो जाएगा आराम, आराम। ठीक है, आराम, ये चीज़ हो गई समझने वाली। तो ये वर्ड आराम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्ट, कंफर्ट। अब ये आ, अलिफ मद आ, सीन अल ज़बर सा, नून, आसान। ठीक है, दाल ज़बर दा, रे ज़बर रा, खे ते ज़बर खत, दरख्त, 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 दरख्त मत कहना, दरख्त। सॉरी, खे पे ज़बर नहीं है गाइस, खे की बस आवाज़ निकालनी है। और ये खे, खे बोलते हैं इसको, खे नहीं बोलते। खे, 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 फ़र्क होता है इसमें गाइस। तो दरख्त, दरख्त, दाल ज़बर दा, रे ज़बर रा, दरा, खे ते खत, खत, यानी खे की आवाज़ और ते की आवाज़ दोनों को जस्ट मिला देनी है, खत नहीं कहना। खत यानी आवाज़ बस मिक्स करते चली जानी है। दरख्त, दरख्त, है ना, ये चीज़ है। करख्त, काफ ज़बर का, रे ज़बरा, करा, खे ते खत, करख्त, करख्त। ठीक है, सो दोस्तों देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं हम, अगला है हमारे पास अलिफ ज़बर आ, दाल ये ज़ेर दी, और यह है बे, बे की आवाज़ ब होती है। तो देखिए अदीब, अदीब, अदीब बोलते हैं गाइस। साहित्य में जो शौक़ रखता है या किताबों पढ़ना लिखना, पढ़ने पढ़ाने का काम करता है ना, बुक लिखता है, राइटर होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद यह है नून ज़बर ना, स्वाद ये ज़ेर सी, और बे, नसीब, नसीब, नसीब भी क्या क्या दिन दिखाता है, ये नसीब है। ठीक है, मीम ज़बर मा, शीन, मश, आइन ज़बर आ, मशाल, मशाल, मशाल। ठीक है, आइन पे मेरे ख्याल से यहाँ पे खड़ा ज़बर है, तो इसने आइन को क्या कर दिया, मशाल, मशाल। ठीक है, उसके बाद गाइस, उसके बाद गाइस अलिफ ज़बर आ, मीम ये ज़ेर मी, और रे, अमीर, 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 है ना। काफ और बड़ी ये ज़बर कै, दाल ये ज़ेर दी, कैदी, कैदी। बहुत से लोग इसको रे पढ़ते हैं, लेकिन ये दाल है गाइस, है ना। रे जो होता है मिल के जब आता है लास्ट में, ये भी दाल लास्ट में आया है, मिला हुआ है ना। और ये जो है इससे थोड़ा डिफरेंट है, अलग है ना। यहाँ यानी कि काफ ये दाल ये मिल के लिखा है, और ये अलग लिखा है फुल फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, फुल फॉर्म में है। तो ये कैदी है ना, तो ये दाल है ना, ये ध्यान रखना। रे जो है ना मिल के आएगा तो इस तरह से आएगा, या इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये है अलिफ बे ज़बर अब, है ना। अलिफ और बे अलग अलग है, लेकिन बे ते रे मिला हुआ है, लेकिन अलिफ अलग है। लेकिन हम अलिफ बे ज़बर अब, ते रे ज़बर तर, अबतर, अबतर, है ना। अबतर ही बोलते हैं, यानी कि ये अबतर है, यानी उससे बढ़िया है। ठीक है, ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। सो दोस्तों आगे देखते हैं, तो हमें मिलता है अलिफ नून ज़बर अन, दाल रे ज़बर दर, दाल रे ज़बर दर, अंदर, अंदर। ठीक है,
बे पेश बू, ये है इतना, बे का शॉर्ट फॉर्म यानी कि, और जे पेश जू और रे बुजुर्ग, और गाफ अलग लिखा है, गाफ की आवाज़ गा तक छोड़ देंगे बस वहाँ तक लाके, जैसे बुजुर्ग, बुजुर्ग बुजुर्ग, है ना। जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसे बुजुर्ग बोलते हैं, या जो बड़ा होता है ना, उम्र में, अकल में भी, उसे भी बुजुर्ग बोलते हैं। ठीक है। गैन ज़बर गा, रे ये ज़र री, बे, गरीब गरीब गरीब। ठीक है। बे ज़ेर बी और सीन, बिस, तेरे ज़बर तर, बिस्तर। ठीक है, बिस्तर बिस्तर। बे ज़बर बा, बे नून ज़बर बन, दाल ज़बर दर, बंदर बंदर बंदर। ठीक है। बे ज़बर बा, ये अल ज़बर या, नून, बयान बयान। जीम ज़बर जा, वाव वाली ज़बर वाह, नून, जवान जवान। बे बढ़िए ज़ेर बे और टे अल ज़बर टा, बेटा, है ना। एक इसमें बे है, इसमें ये है और टे है और अलिफ है, यानी चार हैं ये सब क्या है, चार हुल्फी मतलब अल्फाज हैं ये। अल्फाज का मतलब होता है वर्ड्स, लफ्ज़ का मतलब होता है वर्ड, है ना। सो दोस्तों देखते हैं आगे। पे अलिफ ज़बर पा और नून और चे, तो यहाँ पे नून ने क्या किया है, जैसे हिंदी में होता है ना अंक की मात्रा, तो ऐसे लिखते हैं ना पांच, कुछ लोग पांच भी बोलते हैं, पांच, लेकिन पांच होता है, की आवाज़ निकाल रहा है यहाँ पे नून जो है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब एक वर्ड और है, ऐसा देखिए, पे अल ज़बर पा और वाव पे हमज़ा है, तो ये हो गया नून गुन्ना है। तो नून गुन्ना क्या करता है, ये भी की आवाज़ के लिए नून गुन्ना का प्रयोग किया जाता है। ये तो होता है ना, है ना, नून यानी एन की आवाज़ इंग्लिश में होता है, लेकिन ये होता है नून गुन्ना, तो ये क्या हो गया गाइस, देखिए, पाँव पाँव, वाव पे हमजा है ना, तो वाव में लचक आएगी, पाँव पाँव। ठीक है। पे बढ़िए ज़बर पै, दाल लाम ज़बर दल, ये हो गया पैदल, है ना। मैं पैदल ही जा रहा था, वो साइकिल से आ रहा था, या रही थी, पता नहीं क्या है यार, जो भी है, लेकिन समझने की बात यह है कि ये वही चीज़ है, पैदल, है ना। पे ज़बर पा, हे अली ज़बर हा और ले, खाली, खाली का मतलब है न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश है, तो ये बन गया एक वर्ड पहाड़, पहाड़, है ना। उसके बाद गाइस, जीम ज़बर ज, यानी जीम का शॉर्ट फॉर्म और छोटी है का शॉर्ट फॉर्म और अलिफ, जहा, और जे लास्ट में है, तो जहाज जहाज। ठीक है। तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों आगे देखते हैं। आइन ज़बर आ, लाम मीम ज़ेर लिम, आलिम आलिम आलिम। जीम अली ज़बर जा, हे लाम ज़ेर हिल, जाहिल जाहिल। जीन मीम ज़बर हाँ सॉरी, जीम पेश जू, मीम आइन ज़बर आ, छोटी है, तो यहाँ पे हे की आवाज़ हमें जो है निकालनी नहीं है, ये एक समझने वाली बात है। जुमा जुमा जुमा। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से ये हे भी नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये है तो हे की आवाज़ निकालनी नहीं है, ये ऐसा मान के चलो। ठीक है, जुमा। ठीक, तो जीम मीम आइन हे, छोटी है ये, लेकिन इसकी आवाज़ निकालनी नहीं है ना। जैसे आपको बताता हूँ, हिंदी में बोलते हैं वाह और हा, यानी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है दैट माने वह, या ही माने वह, है ना। लेकिन उर्दू में भी वाव और हे होता है, लेकिन उर्दू में हम वह नहीं बोलते हैं गाइस, हे की आवाज़ को नहीं बोलते हैं, खा जाते हैं, हम बोलते हैं वो, है ना, वो। और हिंदी में बोलते हैं वो को वह। हिंदी में वह सही है और उर्दू में वह गलत है, जबकि वो होता है। ये चीज़ समझने वाली है, जब आप सीखेंगे समझेंगे आपको पता चल जाएगा। और आप, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वह बहुत कम लोग बोलते हैं, जो पक्की हिंदी बोलते हैं ना वही वो वह बोलते हैं, अदरवाइज सब उर्दू वाला बोलते हैं ना। सो दोस्तों ये था, है ना। उसके बाद आइन ज़बर आ, लाम मीम ज़ेर लिम, आलिम आलिम, और सॉरी हम यहाँ थे जुमा। ठीक है। दाल आइन ज़बर दा, वाव तेज और वत, दावत दावत, है ना। दावत में जो जाते हैं ना, आप खूब खाते हैं ना, आधा गिराते हैं आधा खाते हैं, ऐसा मत करना नेक्स्ट टाइम। रे गैन ज़बर रग, गैन की आवाज़ दी, गैन है ये, ग ना के ग और ग, है ना। रगबत न मत कहना, रगबत कहना। तो रे गैन ज़बर रग, बे ते ज़बर बत, रगबत रगबत।
एक्चुअली गाइस, अगर आप उर्दू सीख लेते हैं तो ये चीज़ है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उर्दू में हर तरह की आवाज़ है। ठीक है। रे अली ज़बर रा, है ते ज़बर हत, राहत राहत राहत। ठीक है। उसके बाद गाइस, जे ज़बर ज़ा, मी ज़ेर मी, नून, ज़मीन ज़मीन ज़मीन। खे अली ज़बर खा, तोय रेज़ेर तिर, क्योंकि तोय की आवाज़ भी तो जैसी होती है, तो ये हो गया खातिर, खातिर यानी के लिए, उसकी खातिर, मेरी खातिर, है ना। सुना होगा आपने बहुत बार कहते हुए। सीन अली ज़बर सा, और ते दो चश्मी है, साथ और छोटी ये, थे। देखिए ते दो चश्मी है, ये अपने आप में एक वन लेटर है, थ है। ठीक है। तो थे और छोटी ये थी, साथी, है ना। उसके बाद शीन अली ज़बर शाह, छोटी है और ये ज़ेर ही, ये छोटी है, ज़ेर छोटी है ना, ये इतना छोटी है, शाही यानी कि इतना जो है छोटी है, और ये मिला दिया इसी में और शाह लिख दिया यहाँ, ये बन गया शाही। इसको एक बार और लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं हम। ठीक। तो दोस्तों यही चीज़ थी समझने वाली, शाही यही है। ठीक है। तो अब कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों जिसके पास ये बुक है वो बुक ले सकता है, या नहीं है तो मुझसे पूछ सकता है इसके लिए। तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे होगी मुलाकात, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।